जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 8 गति चैप्टर, इसका सेकंड पार्ट। पहले वाली की बात कल के वीडियो में हो चुका है, ध्यान से सुनिएगा। पूरा का पूरा गति चैप्टर आपके जुबान पर होगी, आप पूरा शुरू से एंड तक चैप्टर बता दोगे, तो ध्यान से सुनते हैं। कल के वीडियो में मैंने बस इतना ही बताया था कि गति क्या है, विराम क्या है, भौतिक अवस्था में अदिश राशि सदिश राशि क्या होती है, और थोड़ी सी दूरी विस्थापन की बात की थी हमने। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। गति क्या है? बोले सर, यदि कोई वस्तु समय के अनुसार अपनी स्थिति में परिवर्तन लाता है तो वह वस्तु गतिशील अवस्था में होता है। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन लाता है तो वस्तु गतिशील अवस्था में होता है, और यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं लाता है तो वस्तु विराम अवस्था में होता है। मैंने आपको गतिशील अवस्था के बारे में बताया, गाड़ी चल रही है ना, पृथ्वी घूम रही है ना, चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है ना, एक बच्चा लट्टू घुमा रहा है। विराम में क्या बताया? बोला मेरा घर के सामने पेड़ खड़ा है, पहाड़ खड़े हैं, है ना, मेरा जमीन जिस जगह पे स्थिर है। तो ये सारे गति और विराम के बारे में था। अदिश राशि सदिश राशि में मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था वह राशि जो परिणाम केवल बताए, 1 किलो आलू और कुछ नहीं, 1 किलो आलू और कुछ नहीं। मैंने क्या कहा? 1 लीटर दूध, 1 मीटर कपड़ा और कुछ नहीं। तो वैसी भौतिक राशि जो केवल और केवल परिमाण बताए उसे कहते हैं अदिश राशि, और यदि वैसी भौतिक राशि जो दिशा के साथ परिमाण बताए उसे कहते हैं सदिश राशि। जैसे वेग, वेग मतलब दिशा भी है ना, दिशा के साथ जाना होगा आपको, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, है ना। तो ये होता है चाल और वेग में, सॉरी, ये होता है आपका अदिश राशि और सदिश राशि में अंतर। आज का हमारा मुख्य मुद्दा है दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण। सबसे पहले ध्यान से देखते हैं दूरी। दूरी क्या है? तो मैंने दूरी कल भी बताया था आपको। क्या कहा था? कि किसी वस्तु के द्वारा दिए गए समय में कुल स्थान परिवर्तन को दूरी कहते हैं। मतलब मैंने आपको 5 मिनट का टाइम दिया, इसके पहले मैंने आपको निर्देश बिंदु बताया था, याद है कुछ? निर्देश बिंदु में क्या बताया था? ओरिजिन पॉइंट। मान लो एक वस्तु यहाँ पे था, यहाँ से वो यहाँ गया 5 मिनट के दौरान में। कितना? 5 मिनट के दौरान में। तो ये 10 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। 10 किलोमीटर उसका स्थान परिवर्तन होता है। मतलब प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक वो जो जाता है वो 10 किलोमीटर। शुरू में यहाँ था, 5 मिनट के बाद वो 10 किलोमीटर पहुँच गया। तो इस वस्तु के द्वारा कुल स्थान परिवर्तन कितना है? 10 किलोमीटर का। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? 10 किलोमीटर। लेकिन मैंने विस्थापन के विषय में ऐसा नहीं कहा था। मैंने विस्थापन के विषय में कहा था कि किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लो कि लड़का ए से था और ए से बी तक चला गया 10 किलोमीटर, ठीक है, इसके द्वारा डिस्टेंस अभी 10 है और डिस्प्लेसमेंट भी 10 है। मन किया घूम के आ गया, फिर से वापस इधर से इधर वापस घूम के आ गया 8 किलोमीटर, है ना। सी बिंदु तक आया तो रिटर्न में 8 किलोमीटर घूम लिया वो। अब जरा देखो तो, ए से बी गया 10 और बी से सी आया 8, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 10 और 8 18 किलोमीटर इसके द्वारा तय की गई दूरी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बड़ा ही आसान है। प्रारंभिक बिंदु लीजिए, अंतिम बिंदु लीजिए, इसके बीच के मिनिमम डिस्टेंस को। तो ये सीधी रेखा में थी 10 किलोमीटर, 8 रिटर्न आ गया तो बचा कितना? 2 किलोमीटर ना। इसके द्वारा विस्थापन कितना हो गया? 2 किलोमीटर। आप ना पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होगे, याद करो। ये 4 किलोमीटर में मान लो, ऊपर 3 किलोमीटर मान लो, इसके द्वारा डिस्टेंस कितना कवर किया गया? 4 और 3 7। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, बोले सर इस बिंदु से इस बिंदु तक की बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये 5 किलोमीटर आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप। तो इस आधार पर मैंने आपको कल दूरी और विस्थापन भी बता दिया था, ठीक है। क्या विस्थापन का मान 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया, रिटर्न फिर आके खड़ा हो जाए यहाँ पे, ओरिजिन पॉइंट भी वही और फाइनल पॉइंट भी वही। तो यदि एक वस्तु की प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान हो तो उसका विस्थापन भी 0 हो जाएगा। दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर, विस्थापन का ऐसा ही मात्रक मीटर, सॉरी, दूरी का SI मात्रक को क्या मापा जाता है? मीटर में, और इसका जो आपका विस्थापन का भी SI मात्रक को मीटर में माप लेते हैं। लेकिन और भी तो इसकी अन्य इकाइयां हैं, किलोमीटर भी तो होता है इसका इकाई, होता है कि नहीं होता है? ठीक है। इसी के साथ साथ में इसका सेंटीमीटर में भी तो डिस्टेंस को मापते हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें दूरी के आधार पे आपको देखने को मिलती है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कल के क्लासेस में जो मैंने बताया था 1 2 3 वो क्लियर हो गया। आज देखते हैं चाल और वेग और इसके आगे त्वरण। थोड़ा लॉजिक लगाना, थोड़ा इसमें बताता हूँ। गाड़ी चलाते हो ना, अरे गाड़ी चलाते होगे तो गाड़ी चलाते हो देखते होगे कि कितना स्पीड है। बोले सर ऐसे करके गाड़ी का मीटर लगा हुआ रहता है ना, यहाँ कांटा लगा हुआ रहता है,
इधर दिखा हुआ रहा है 20, 40, 60, 100 ऐसा करके दिया हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ रहता है, उस बॉक्स में आपका गाड़ी में क्या दिया हुआ रहता है, कितना किलोमीटर चले हो आप, कितना किलोमीटर आप चले हो। तो ये जो गाड़ी में जो बॉक्स बना हुआ है ना, इसी को कहते हैं क्या, इसको कहते हैं ऑडोमीटर। क्या बोलते हैं, ऑडोमीटर। और ये जो बाहर में जो दिख रहा है ना, ये कांटा जो आपको दिख रहा है जो चारों तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। इसको क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। तो सवाल पूछेगा गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है, तो गाड़ी का ऑडोमीटर इसमें कितना दूरी चले वही ना मापेगा। तो गाड़ी का ऑडोमीटर केवल और केवल गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। स्पीडोमीटर क्या मापेगा, कितना स्पीड में, इंस्टेंट स्पीड कितना, 60 का स्पीड में तो कांटा 60 पे, 100 का स्पीड में तो कांटा 100 पे। तो एक गाड़ी का ऑडोमीटर तय की गई दूरी को मापता है, जबकि स्पीडोमीटर उस समय के स्पीड को मापने का कार्य करता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको ना चाल और वेग समझना है, लेकिन चाल और वेग से पहले आपको जानना होगा कि आखिरकार आप मूवमेंट को, चाल में क्या है, बोला इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इसी चीज को थोड़ा समझते हैं। चाल क्या है, चाल क्या है, बोले सर ध्यान से देखिएगा, तो मुझे ना जाना था 100 किलोमीटर, मुझे कितना जाना था 100 किलोमीटर, गाड़ी चलाएं, गाड़ी किस स्पीड से चलाएं, बोले सर पहला 50 किलोमीटर का जो दूरी था उसको मैंने आधे घंटे में कवर कर लिया, 30 मिनट में, या मान लो 1 घंटे में कवर किया। ठीक है, 1 घंटे में कितना कवर किया, 50 किलोमीटर। तो मेरी स्पीड कितनी हुई, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की, ये मेरा चाल हुआ। ठीक है, और अगला 50 किलोमीटर जाने मुझे 2 घंटा लग गया, 2 घंटा लग गया। तो सेकंड वाले मेरी स्पीड कितनी आई, 50 किलोमीटर जाने में 2 घंटा था, 25 किलोमीटर जाने में 1 घंटा, इसकी स्पीड 25 हो गई। वो आपको नहीं ध्यान देना। सबसे पहले आप चाल को देखोगे तो चाल में क्या कहता है, चाल का डेफिनेशन होता है कि किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। 1 सेकंड में कितना गए तुम, कम गए, अधिक गए, कुछ तो गए होगे, उसे ही आपका क्या कहा जाएगा, चाल कहा जाएगा। और वेग, बोला इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। चाल का भी ऐसा ही मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी, चाल का ऐसा ही मात्रक किलोमीटर मीटर पर सेकंड होता है, और एक यूनिट है उसका किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वो बड़े यूनिट्स हैं। आपको चाल के बारे में थोड़ा और डिटेल में मैं बताता हूं। ये रहा आपका चाल, स्पीड, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे वेग, इसको कहते हैं वेलोसिटी। चाल में क्या देखा आपने, चाल में कहता है कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब इसी का ध्यान से देखोगे, यही तो हुआ, चाल बराबर इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या क्या कहेंगे, वेग, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है, विस्थापन बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो चाल और वेग में अंतर क्या हो गया, पहला बात तो ये सर कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। चाल का सूत्र क्या होगा, दूरी बटा समय, वेग का क्या होगा, विस्थापन बटा समय। अच्छा, दूरी भी एक अदिश राशि, समय भी अदिश राशि, ये है सदिश राशि, विस्थापन क्या है, सदिश, निश्चित दिशा होती है इसमें। तो ये हो जाता है आपका सदिश, और ये हो जाएगा आपका अदिश। तीसरा पॉइंट, अंतर बोलेगा तो पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, चाल किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, बोले सर चाल का भी तो ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड होगा, वेग का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ और चीजों को मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। इसमें होता है औसत चाल और औसत वेग में क्या अंतर है। ठीक है, तो औसत चाल बराबर सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि औसत चाल, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, कुल जो तय की गई दूरी है, और लिया गया कुल समय, टोटल तय की गई दूरी बटा कुल लिया गया समय। लेकिन वेग का क्या हो जाता है, तो वेग वाले में कहता है कि सर इसमें भी तो नॉर्मल सही चीज आएगा कि प्रारंभिक वेग आपका जो भी है और अंतिम वेग जो भी है, तो कहता है यदि एक निश्चित दौरे में बढ़ रहा है, घट रहा है वो, तो औसत वेग प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग के
माध्य को कहते हैं। वी एवरेज बराबर होता है u प्लस वी बटा 2, मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का माध्य निकाल दीजिए, ये आपका आ जाएगा औसत वेग। हालांकि यहाँ पे ये दो चीज़ों को आपने फिर से देखिएगा, चाल और वेग में अंतर। चाल क्या है? एक वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग। चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय, वेग का फॉर्मूला विस्थापन बटा समय। चाल अदिश राशि, वेग सदिश राशि। चाल का मीटर पर सेकंड, वेग मीटर पर सेकंड, इसका भी किलोमीटर प्रति घंटा, इसका भी किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। तो ये आपका चाल और वेग में अंतर होता है। अब देखिएगा तो आपसे कहेगा एक समान गति और असमान गति, इसको एक समान चाल के द्वारा भी समझा जा सकता है। एक व्यक्ति किसी निश्चित समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है, 10 मिनट में 10 किलोमीटर, 10 मिनट में 10 किलोमीटर, 10 मिनट में 10 किलोमीटर, तीनों फिक्स टाइम में 10-10 किलोमीटर। तो यदि आप एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहे हैं तो आप एक समान चाल से चल रहे हो या एक समान वेग से भी चल रहे हो। इसी को कहा जाता है एक समान गति या फिर असमान गति। एक समान गति में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना, असमान में समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करना, असमान गति। समान समय में समान दूरी एक समान गति, समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी असमान गति, इसको कहते हैं। और इसी के बाद में आपका जो अगला वाला पॉइंट आता है वो लास्ट बचता है आपका त्वरण। अब ये त्वरण क्या है इसको समझिएगा। इंग्लिश में कहा जाता है इसको एक्सीलरेशन। क्या कहा जाता है? एक्सीलरेशन। अरे गाड़ी का आप एक्सीलरेटर को बढ़ाते हो तो आपका स्पीड बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। इसको क्या कहा जाता है? एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन। ठीक है, अब यदि ये एक्सीलरेशन है TION, ठीक है, ये एक्सीलरेशन। अब तुम ध्यान से देखो एक्सीलरेशन होता क्या है। सिंपल सा डेफिनेशन इसका, एक वर्ड में क्या कहोगे? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एक लाइन में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब एक्सीलरेशन बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। त्वरण क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अब इसी त्वरण के बारे में समझते हैं हम लोग। त्वरण एक प्रकार से लगने वाला फोर्स होता है। त्वरण क्या होता है? एक प्रकार से लगने वाला फोर्स होता है। जब आप त्वरण बढ़ाते हो तो स्पीड बढ़ेगी, त्वरण कम करोगे तो घटेगा वो। तो इसी चीज के लिए कहा जाता है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, और इसी में एक चीज और आता है एक्सीलरेशन। अब सोचो, दो तरह से दिमाग लगाओ। एक वस्तु चल रही थी 5 के स्पीड से, एक्सीलरेटर बढ़ा दिए 10 के स्पीड में आ गई। क्या किया? 5 के स्पीड से चल रही थी, एक्सीलरेटर को बढ़ा दिए 10 के स्पीड में आ गई। कैसे आ गई? हाउ कैसे आ गई? बोले सर आपने जो उस गाड़ी के इंजन द्वारा गाड़ी में लगाया जाने वाला जो बल था उसको मैंने बढ़ा दिया, उसके फोर्स को मैंने क्या किया? बढ़ा दिया, एक्सीलरेटर को बढ़ा दिया, तेज लग गया। अब मैंने देखा गाड़ी चला रहा हूं मैं, दर 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 चला रहा हूं, आगे वो कुत्ता आ गया, फटाक से ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गया। ये क्या हुआ? बोले सर यहां पे ना एक्सीलरेशन घटा। तो बाबू जब एक्सीलरेटर स्पीड की दिशा में बढ़े, आप तेजी से चल रहे हो और तेज करना है, उसमें एक्सीलरेशन का मान धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक, पॉजिटिव। कुत्ता आ गया, रुक गए, क्या हो गया? ऋणात्मक। अब बल कैसा लगेगा? नेगेटिव, ऋणात्मक। और जब ऋणात्मक त्वरण हो तो इसको स्पेशली कहा जाता है मंदन, या इंग्लिश में कहा जाता है इसको रिटार्डेशन। क्या कहा जाता है? रिटार्डेशन। तो त्वरण का मतलब क्या समझा आपने? त्वरण कहते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का फॉर्मूला एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस u बाई टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखोगे, यदि त्वरण पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गया उसको मंदन बोलेंगे। ठीक है, और त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हुआ त्वरण का SI मात्रक। एक बार जो आपने पढ़ा उसको रिकॉल करते हैं और बाकी चीजों को कल देखेंगे। क्या पढ़ा आपने? गति। एक वस्तु द्वारा यदि दिए गए समय में स्थान परिवर्तन होता है तो वस्तु गतिशील है, अन्यथा विराम में। यदि वस्तु दिए गए समय में या एक निश्चित समय में अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो वह विराम में। राशियां कितनी प्रकार की? 2 राशि,
वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, अदिश राशि। वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? बोले सर द्रव्यमान, लंबाई, ऊंचाई, ये सारे अदिश राशियां हैं। सदिश राशि में क्या होगा? वेग हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, ये सारी सदिश राशि है। फिर मैंने क्या बताया? दूरी और विस्थापन। इकाई समय, यदि कोई एक वस्तु के द्वारा निश्चित समय में किए गए कुल स्थान परिवर्तन को तय की गई दूरी कहते हैं। वेग और विस्थापन में क्या था? किसी वस्तु के द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी का भी ऐसा ही मात्रक किलोमीटर, विस्थापन का भी मीटर। दूरी का एक अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। इसके बाद बताया मैंने चाल और वेग। चाल क्या कहता है? इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। चाल अदिश राशि, वेग सदिश राशि। चाल का ऐसे ही मात्रक मीटर पर सेकंड, विस्थापन वेग का भी मीटर पर सेकंड। चाल का बड़ा मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा, वेग का भी किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। इसके बाद बात किया कि लास्ट में त्वरण के बारे में। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का ऐसे ही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर को एंड करने के लिए।